डेनियल जॉनसन को नहीं जानता, ना ही उनको फॉलो करता है। यही दिक्कत है। जब वो ऑटो पूल की पावर देखिए, मैं बोलता हूँ आपका एमेथिस्ट का तीसरा 37,000 का पूल है, आपको बीएसडी में मिलेगा, आपको पीवीसी में मिलेगा, या किसी में भी मिलेगा, मिलेगा तो ना। बट उसको देखिए सिस्टम कितना शानदार डिजाइन कर रहा है। जैसे जैसे ये पीवीसी ग्रोथ करेगा और जब इसकी लॉन्चिंग किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगी, तो ये कम से कम $1,000 से लिस्ट होगा। मैं ये बात मेरी नोट कर लो आप। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो ये कह रहे हैं ना, ये जब लॉन्च होगा तो जीरो से शुरू होगा। अरे बेवकूफ आदमी, जब भी आप कोई भी लॉन्च होता है ना, और जब उसकी लॉन्चिंग प्राइस होती है, मानता हूँ जीरो होती है, लेकिन वो एक ही सेकंड में, देखा होगा उसका, यदि आप ट्रेडिंग करते हो, वो एक सेकंड में $1 से शुरू होता, 400, 500, 600, 3-3 हजार चला जाता है। और उसके बाद जब गिरता है ना, वो बहुत गंदे तरीके से गिरता है, वो $2, 3, 4 पा जाता है। इस सिस्टम ने इस चीज को समझा है। लॉन्च होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम $100 तो मिनिमम ही, $1,000 से ज्यादा लॉन्चिंग पे जाएगा, क्योंकि रहेगा, ऐसी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्रॉस बाउंड्रीज पेमेंट, एनएफटी इससे क्रिएट होंगी। आने वाला जो मैंने बोला ना, पर्लवाइन के भी यूजर होंगे जो जो आएंगे, उनको इमीडिएट सारा कुछ मिल जाएगा। तो यूजर्स क्या करेंगे, वो गेमिंग प्लेटफॉर्म, आपने देखा एचडी के अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। आप गेम खेलोगे पैसा मिलेगा, डाउनलोड करोगे पैसा मिलेगा। 30 जून 2022 वालों को, पहले वालों को उसका सारा हक मिलेगा। सिस्टम की अर्निंग देखिए, आप सोचते हैं सिस्टम ऑटो बोल लेके बैठा हुआ है, इतना सारा अर्निंग करके बैठा है। अरे नहीं, सिस्टम की इनकम देखिए। अपना न्यूज पोर्टल है, लोग देखते हैं, आप लोगों को नहीं पता, पर्लवाइन.com का अपना न्यूज पोर्टल है, वहां लोग न्यूज पढ़ सकते हैं। पर्लवाइन का अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, वहां आप गेम खेल सकते हैं। पर्लवाइन का अपना एयरलाइंस आने वाला है, वहां आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। पर्लवाइन की बहुत सारी चीजें, आपका शॉपिंग पोर्टल बंकी.com आपने देखा होगा, ठीक है। पर्लवाइन का डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसा प्रारूप आप लोगों को मिला होगा। पर्लवाइन बहुत कुछ लाने वाला है, बहुत कुछ लाने वाला है। ये नेवर एंड सिस्टम है। यहाँ पर ना एक हमारे बहुत अच्छे लीडर, इंडिया के टॉप लीडर, उन्होंने एक बात बोली थी कि एमेजोन का निर्माण 1994 में हुआ, और वो 2002 तक ऐसे ही चला जैसे अपना परवान चल रहा है। 2002 के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ उसका। तो हम तो शुरुआती दौर में 2025 तो एक्चुअल में टारगेट है सिस्टम का। तो आपने कैसे सोच लिया कि यार ये सब चीजें हो गई मार्केट में जो आप सोच रहे हो? परलवाइन की वेबसाइट को पढ़ो, कहीं ऐसा नोटिफिकेशन मिला हो आपको ये हो रहा है? ये क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। एक चीज और है, सिस्टम के पास सारी चीजें आती है, यदि ये सोचते हो कि मेरी बात वहां तक नहीं जा रही है, वो सबकी जा रही है, ये दिल से निकाल दो आप लोग। कौन क्या कर रहा है मार्केट में सब पता होता है। बट बेहतर ये है कि अपने बच्चों के, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अच्छे से काम करो। और पीवीसी मेटा की जानकारी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो आपको देते हैं, समय समय पर आपको रूबरू होते हैं और आपको अच्छे से बातें करते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अब ना पीवीसी मेटा में आप अपना टारगेट लो आज, सारे के सारे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपनी ना पॉजिटिविटी के थ्रू आपको बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यदि आए हो इस मंच पे या सीख रहे हो, तो टारगेट लो आप एक काम करना, डायरी पेन ले लो, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपकी ना आंखें पतराने वाली है थोड़ी देर के अंदर। मेरा कैलकुलेशन बड़ा शानदार होता है, आप लिखिए। आप यदि अपना 500 एंड अबाव का बिजनेस करते हैं, तो उस पे 0.5 बोल रहा हूँ, 0.25 नहीं बोल रहा, मैं 0.5 के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। कैसे? आप अपने डायरेक्ट 20 लोगों का 500 एंड अबाव का बिजनेस कराओ। जैसे ही आप 20 लोगों का 500 एंड अबाव का बिजनेस कराओगे, तो आपका बिजनेस, पांच दुनी 10, 10,000, 10,000 का 0.25 का जो भी होता है उसको निकालो, उसका जो है $5 आपका रेशो निकल के आता है। तो पहली जनरेशन से जो आपका खुद का 0.5 के हिसाब से आ रहा है, और 20 लोगों से 0.25 के हिसाब से बात करो, तो $5 आता है। और यदि आप उन 20 लोगों को यही चीज समझाते हो, और उसके उन 20 लोगों से 10 लोगों की थर्ड जनरेशन में लाते हो और उनसे 500 नबाव की कराते हो, तो भाई साहब आपका ना $47.5 होता है थर्ड जनरेशन से। इसका मतलब 47.5 एक आया और 5 एक आया, देन इट गोज 52। और खुद का अपना अलग आ रहा है 3 या 3.5, तो 55 हो गया। अभी यदि आपके वो थर्ड जनरेशन के 10 लोग भी 10-10 लोगों को ले पाए,
तो आपकी फोर्थ जनरेशन से आपके पास आता है $143। और यदि वो फोर्थ जनरेशन वाले भी 10-10 लोगों को 500 डबाउ करा पाए, तो आपका फिफ्थ जनरेशन से आता है $338। 338 और 143 और 47 और अपना खुद का। अब आप इसे काउंट करें तो ये जाता है आपका अराउंड 4.5 $450 पर डे। अब इसे आप $500 मानिए, क्योंकि मैंने 10 का लगाया, 20 तो लाना मैंडेटरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब $500 यदि आपको पर डे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि महीने का 5 या 15 $15,000 आप हर महीने निकाल रहे हैं। $15,000 है ये। इसका जो भी रेट होगा, मान लो आपका रेट $15 होगा पीवीसी का, तो डिवाइडेड बाई 15, कितने पीवीसी हुए? और उन पीवीसी में से आप ना 50% खा जाओ पहले दिन, बच्चों को ले जाओ। यदि एरोप्लेन में नहीं बैठे तो एरोप्लेन का टिकट करो, बच्चों को मुंबई ले आओ, बच्चों को अपने कहीं कहीं घूमने जाओ डेस्टिनेशन पे, और उसके 50% को बचा लो, और उसको सिर्फ दिसंबर और जनवरी तक होल्ड कर लो। ऑटो पूल की औकात नहीं इतना पैसा दे दिया आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट कमाएगा वही जो प्लानिंग के साथ करता है। हर चीज की प्लानिंग होती है। ये पीवीसी जो है ना, जो सीड फंडिंग में 5-5 हजार लगा के बैठे सोच रहे हैं मेरा तो कल्याण हो गया, अच्छी बात है, 2 साल बाद मिल जाएगा, कंपनी मना नहीं करती। बट वो एक लिमिटेड है। यदि आप टीम नहीं बना रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो मैं बता देता हूँ। आपने 5 हजार का पीवीसी सीड नहीं बनाना, आपने टीम नहीं बनाई और वॉलेट में रखते रहे, एक दिन उसका अंत निश्चित है, क्योंकि आपको 5 हजार में 10 मिल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, 50% मिला के भी 10 निकाल के खा गए, तो आपकी तो सीड फंडिंग भी खत्म हो गई। लेकिन सिस्टम में यदि काम कर लिया होता आपने, तो जो 15% का सीड फंडिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम में जा रहा, तो वो लाइफ टाइम चलता और आपका कभी जिंदगी में सीड फंडिंग खत्म नहीं होता। तो 2 साल बाद कंगाल होने से बढ़िया है थोड़ा सा सिस्टम को समझो और सिस्टम के इस फार्मिंग को समझो। 500 दबाव कर रखो अपना टारगेट, क्लियर बोल रहा हूं। देखो, कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी बात को नोट करिए, मैं बोल रहा हूं आप 50 ग्राम सोना है, कितना है? 50 ग्राम सोना है। और आप सब कह रहे हैं हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है पीवीसी खरीदने के लिए, हमारे पास फार्मिंग के लिए पैसा नहीं है। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ मेरे पास 50 ग्राम सोना है और मैं ना $50,000 में दे रहा हूँ। अब क्या करोगे आप? बोलिए, आप इसको बोलिए, क्या करोगे? हेलो, जो कहते हैं ना पैसा नहीं है, हम ऑटो पुल का वेट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 50 ग्राम सोना है, $50,000 मिल रहा है। 50 ग्राम सोने की कीमत मैं मान लेता हूँ 10 लाख, हालांकि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं 10 लाख मान लेता हूँ। 10 लाख का माल आपको 50,000 में मिल रहा है, आप में से कौन कौन खरीदना चाहेगा? हेलो, यस सर, अरे यस जिनके, सर। कौन कौन खरीदना चाहेगा 14,000? बहुत सारे लोग खरीदेंगे सर, हम भी रहेंगे उसमें। नहीं कौन नहीं पैसा नहीं है फिर खरीदेगा आपके, सर? कौन नहीं पैसा नहीं है पर खरीदेगा? आपके पास तो क्या? मैं तो नहीं नहीं नहीं, खरीद। पैसा तो है ही नहीं ना आपके पास। दिक्कत ये है ना, पैसा नहीं है। 50 ग्राम सोना लेना, 5,000 50,000 में लेना, क्या करोगे आप? आपका पैसा नहीं है, अब क्या करोगे आप? सर सुबह से इसका शाम इन्वेस्टमेंट करेंगे तक सर। ये सब जुगाड़ कर देंगे, 50,000 लेके आ जाएंगे। 50,000 लेके आ जाएंगे और क्या करेंगे सर? पता है क्या बोलेंगे हम लोग? भाई देख ऐसा है, 50 लाख का माल मिल रहा है 50,000 में, कितना परसेंट ब्याज पे देगा? 20% पे उठा के ले आएंगे, क्योंकि 20% पे भी उसका तो भाई का ही फायदा है ना। तो जब ये काम हम कर रहे हैं, तो वो तो 50 लाख का सोना है, ये तो 50 करोड़ का पीवीसी मेटा है। आज मैं एक चैलेंज करता हूँ भाई साहब, आप मेरी बात नोट कर लो, रिकॉर्ड करो, इसका एक पीवीसी मेटा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, मार्केट में एक अच्छी कंपनी का लैपटॉप कितने का आता है? दी बेस्ट ब्रांडेड लैपटॉप, जिसमें सारे फीचर, एसएसडी भी अच्छा खासा बड़ा भरा हुआ, कोई बताएगा जो थोड़ा जानता हो, कितने का आता 1 लाख, 1 लाख। है? 1 लाख का? उससे ज्यादा भी आता होगा सर? 1.5-2 लाख का भी आता है। आता है। दी बेस्ट बोला है मैंने, दी बेस्ट ब्रांडेड अच्छी कंपनी का कितने का आता है? भाई 4 लाख के बोलो बोलो करीब। बोलो। 4 लाख के करीब। 4 लाख के ठीक है, करीब।
4 लाख के करीब। और एक मिनिमम कितने का आता है? 40,000। 40,000। इससे थोड़ा और बढ़ो। अच्छा 20 का कितने का आता है? चलो मैं एवरेज मान लेता हूँ, एवरेज 1 लाख का मान ले। हाँ जी, यस सर। 1 लाख में तो बढ़िया चीज मिलेगी। अच्छा चलो चलो छोड़ देते हैं। आईफोन इस समय 14 कितने का है? 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब। 1.5 लाख का है। आप एक मार्केट से बेहतरीन लैपटॉप या बेहतरीन आईफोन फोन एक पीवीसी में खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए तो क्लिपिंग कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब। अब आप मल्टीपल कर लो भाई साहब, क्या फ्यूचर है आपका। क्या हमें सस्ते में पीवीसी देना चाहिए? नहीं सर। क्या हमें अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करके लोगों के पीछे, हमें हमने टकलों में ना शामिल हो। मैं टकला पता किसे बोलता हूँ? जिनको फ्यूचर ही नहीं पता पीवीसी का। ऐसे टकले लोग ना, थोड़ी सी रूम, अरे भाई साहब ये तो बढ़ेगा ही नहीं, जीरो से शुरू होगा, बेचना शुरू कर देता है, हाँ उल्ला और आ जाए। क्रिप्टो मार्केट की कुछ चीजें बताऊंगा मैं अगर। क्रिप्टो मार्केट में पैसा ना, जब मार्केट बढ़ता है तब भी लोग कमाते हैं। और मजेदार बात यह है, जब मार्केट गिरता है तब ज्यादा कमाते हैं लोग। ये किसी को पता है क्या? यस यस। जब मार्केट बढ़ता है ना तब भी कुछ लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन जितना मार्केट गिरता है ना उसमें हमारे जैसे लोग गिरे हुए मार्केट में पैसे कमाते हैं। इसके पीछे लॉजिक लगा सकते हो आप लोग? हेलो, इसके पीछे लॉजिक पता है आपको? पता क्या होता है? देखो क्रिप्टो मार्केट में र्यूमर्स आते हैं, अफवाहें आती हैं, ये तो इसका तो फ्यूचर ही नहीं है, अंधकार है। अब जो टकले होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अरे मेरा पैसा डूब गया, जल्दी जल्दी बेचो। और जो समझदार होते हैं वो खरीद लेते हैं। र्यूमर एक ही है, र्यूमर एक ही है। एक आदमी बेच के बाहर निकल रहा है, एक आदमी उसी समय ग्रैब कर रहा है। तो मजबूत कौन सा है बताइए आपकी नजर में? जो ग्रैब कर रहा है। जो ग्रैब कर रहा है। और फिर देखिए मार्केट क्या होता है, 10 दिन बाद फिर पकड़ लेता है। अब उसने ग्रे मार्केट में खरीद लिया और जब बढ़ा जब बेच रहा। अब वो टकले क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तब खरीदते हैं। और जब ये लोग समझदार लोग अपना बेच रहे होते हैं, फिर क्या होता है? दोनों तरफ मार खाते ही लोग। फिर कमाई होती है। ये जब होती कमाई तो पीवीसी मेटा, पलवाइन का बेटा बड़ा सपूत है। इसकी पावर को समझो। ये अभी बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स के पीछे चल रहा है, इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखो इसकी। मैं आपको क्या बताऊं, यूटिलिटी को देखना पागल हो जाओगे। इंडिया में आप लोगों को हमने रिचार्ज करवाए थे, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल आपका, और बहुत सारे फंक्शन हुए थे, आप लोगों ने देखा। इसका यूटिलाइजेशन ऐसे ही होगा, लेन देन में होगा ये इस्तेमाल, और बहुत अच्छे से होगा। फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इसका। आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी चीजें लगी, और मेरे वर्डों को ना अदरवाइज ना ले प्लीज, क्योंकि देखो मैं क्या है, धरती से जुड़ा हूँ, मुझे भी बहुत सारे फीडबैक्स और बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मैं वो चीजें अपनी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें जो हमारे अच्छे लीडर्स हैं, जैसे चौधरी साहब हैं, अपने सीसी भाई, और बहुत ये अरविंद भाई, और बहुत सारे लोग हैं, इनके दिमाग में जो लोग गलत चीजें डालते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो चीजें बाहर निकले। और ये लोग तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इनको क्या नेगेटिव करोगे? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज आगे कुछ अच्छी मोटिवेशन के साथ इसको ऐड करूंगा। बट आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसी मंच पर मैंने मिस्टर शेर सिंह जी को बुलाया है, और क्या आप चाहते हैं कि उनका वॉलेट का प्रारूप देखा जाए और उनसे हम अच्छा ज्ञान ग्रहण करें? यस सर, यस सर। यस यस इससे यस क्या यस होगा कि यस। आपके अंदर एक क्वालिटी लीडर की झलक दिखेगी, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और ऐसे लीडर जब आते हैं तो मंच का माहौल ही बदल जाता है। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं इस मंच पे आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा अपने भाई को, जो जिनका नाम भी शेर और सिंह। देखो, सिंह भी शेर और शेर भी सिंह, ठीक है। अब इनका नाम है शेर और सिंह, तो शेर को अजय समझो, सिंह को मोहित समझो। अब आप बोलोगे सर ने अजय मोहित सर का नाम भी ले लिया। अरे अजय और मोहित, अजय जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, और मोहित जो मन को मोह ले, दैट इज मोहित। शेर और सिंह, और उसमें सवा शेर, उनका वॉलेट। तो ऐसे लीडर को हम जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे इस मंच पे।
और हम उनका वॉलेट देखना चाहेंगे, और मैं भी देखना चाहूंगा उनका वॉलेट, क्योंकि किस हिसाब से वो काम करते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। हम सब जोरदार स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, वेलकम ग्रेट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन सर, जो कि अपने आप में एक मोटिवेशन के मैं क्या बताऊं, पूरे के पूरे उनका जब वाणी सुनते हैं तो अंदर से एक ऊर्जा निकलती है। आपने सुना होगा एक ऑरा इंसान का, जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, और तो उनके अंदर एक सिर से ऑरा निकलता है। हेलो सर, कौन है? थोड़ा सा डिस्टरबेंस, इस आवाज़ को बंद किया जाए, ये जहाँ से आवाज़ आ रही है। थोड़ा माइक को म्यूट किया जाए प्लीज़ सर। सुरेश कुमार जी, आप माइक को म्यूट कर लेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। सुरेश कुमार जी, या तो ओके, थैंक यू सो मच। तो एक दोस्तों, एक आध्यात्मिक ज्ञान में एक ऑरा जिसको बोलते हैं, तो उसको नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं सकती। ऐसे ही हमारे मंच पे विराजमान डॉक्टर हुसैन जी हैं, और उन्हें कभी लाइफ में नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं सकती, और ऐसे इंसान ही इस जीवन में सफल होते हैं। और साथ में डॉक्टर यहाँ पे विराजमान और भी लीडर्स हैं मंच पे, जैसे कि नौशाद कलीम जी हैं। कभी नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं सकती, वो कोसों दूर रहेगी। इस मंच पे विराजमान हैं अनिल सोनीग्रा जी गुजरात से, उनको कभी भी नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं सकती। सुनील कुमार जी हैं, कभी छू नहीं सकती। यास्मीन खान जी हैं, लोहा संग्राम जी हैं, और भी इस मंच पे विराजमान लीडर्स हैं, क्योंकि ये मंच ही सीक्रेट ऑफ सक्सेस का प्रतीक है। तो इस मंच पर कभी भी जैसी संगति वैसी पंक्ति, आप इस मंच पर हैं। और ये मंच छोटा मंच इसलिए है क्योंकि सीक्रेट बातें और सक्सेस की बातें मार्केट में ना मिला करती। सोने की मार्केट में दुकान कोई एक ही मिलती है, ओरिजिनल सोने की सुनार एक ही मिलेगा, और बाकी सब आप समझदार हैं। तो मंच सीक्रेट ऑफ सक्सेस का है, तो सक्सेस की बातें जब मिलती हैं तो नेगेटिव ऊर्जा कोसों दूर जानी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर हुसैन सर, और थैंक्स सभी पार्टिसिपेंट का। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, मैं तो ये अपनी वाणी की अब शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, हम बीते हुए 3 महीने से, अराउंड 3 महीने से हम जिस सिस्टम में संघर्ष हमने किया है और समझा है और संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ साथ समझ तो आज तक भी नहीं पाई, क्योंकि परलवाइन विल नेवर एंड और परलवाइन फॉर एवर। इसलिए जो चीजें फॉर एवर हैं, हमेशा के लिए हैं, उनको कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने समझ लिया वो भगवान है। तो हम तो इंसान हैं, लेकिन हाँ, समझने की कोशिश कर सकते हैं और उस राह पर चल सकते हैं, और वो राह हमें एक सक्सेसफुल इंसान दिखा सकता है। और वो सक्सेसफुल इंसान अगर के पास आप बैठोगे, या 80 साल के बुजुर्ग के पास आप बैठोगे, तो आपको उसका 80 साल का अनुभव तो जरूर प्राप्त होगा, जिस अनुभव से आप बहुत जल्द अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। वो अनुभव आपको सही रास्ता दिखाने में काम करेगा, जिससे आप बहुत जल्दी आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आप एक सफल व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपकी सफलताएं वहां पे 100% काम करेंगे। और वैसे ही हमारा ये मंच है, छोटा सा है, लेकिन सीक्रेट बातें होती है, जो कि
जिनके पास माइंड पावर, माइंड की कैचिंग पावर है, तो वो इस मंच पर एक सीक्रेट मंच बनाया है। और ये हम सौभाग्यशाली हैं इस मंच के, जो ये मंच पर डॉक्टर हुसैन सर जिसके ऑनर हैं, और उन्होंने इस मंच को बखूबी से सजाया है। तो हमारे बीच में डॉक्टर हुसैन सर ने मुझे आप सबके बीच में 2 शब्द रखने का मौका दिया। उसके बाद जो मैंने बातें कही कि एक सक्सेसफुल इंसान के साथ आप लगातार 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 बने रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है, वैसे ही वही फॉलो मैंने किया। आपको हकीकत बता दूं दोस्तों, दिन रात मैंने एक किया, क्योंकि मैंने अपने मीटर को तेज किया, उसकी स्पीड को बढ़ाया, और मैंने उन गुणों को लेना शुरू किया। और मैं अब ये जानकर बड़ी खुशी होगी आप सबको कि डॉक्टर हुसैन सर के संपर्क में आया, नौशाद कलीम सर के संपर्क में आया, और मैं अनिल सोनीग्रा सर के जो गुजरात के हीरो हैं उनके संपर्क में आया, और भी इस मंच पे और लीडर्स हैं। तो सुनील कुमार जी हैं, और एक MLM हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं यहाँ पे, तो बड़े अच्छे यूट्यूबर भी हैं। तो आप ये सोचिए मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूँ, है ना। तो नाम लेना इसलिए बनता है क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है। MLM अरविंद जी हैं, सॉरी नाम अभी आया याद। तो आप इनका नाम याद रखिए। इस मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि इन नामों को आप याद रखें। इन नामों में बहुत क्वालिटी छुपी है, तो उस क्वालिटी को ऑब्जर्व करें और अपने व्यक्तित्व विकास की ओर बढ़ें और अपने सिस्टम में 4 चांद लगाएं, क्योंकि सिस्टम ने अब एक ऐसी मोटर फिट कर दी है। एक जिस तरह आपने पानी की टंकी देखी होगी, उस पानी की टंकी आज PVC मेटा से भरी हुई आपके पास है, और उसका मीटर जैसे आज गैस का पाइपलाइन घर में लगी हुई है, ऐसे ही PVC मेटा की पाइपलाइन हमारे घर में आज लगा चुका है। आज तक हमने सिलेंडरों से गैस ली होगी, याद रखिए इस बात को। आज जमाना बदल गया है, पैसे की पाइपलाइन हमारे घर में, हम सबके घर में परलवाइन सिस्टम से लग चुकी है, याद रखिए इस बात को। और ये पाइपलाइन है फार्मिंग की, जो रेफरल आईडी है। उस रेफरल आईडी एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन से आप अपने घर में बहुत सारी ब्रांचें खोल सकते हो। उन ब्रांचों से उस पैसे रूपी PVC मेटा को आप अपने टब के अंदर, बाल्टी के अंदर, जितना बड़ा आप ड्रम रख सके आप भर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ लीडरों ने इसको समझ के भरना शुरू कर दिया। PVC मेटा के बारे में मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि PVC मेटा के बारे में आप सब सुन चुके हैं। ये कहाँ जाने वाला है, इसका विजन बहुत बड़ा है, और इसके विजन और मिशन को हमने समझ के आज हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी माइंड से भी और वैसे भी पॉकेट से भी हो चुकी है। तो आप सब भी उसी रास्ते पर बढ़ें और सभी लीडर्स का आप सुने और उसको ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका वर्किंग में वो चीजें नहीं आएंगी, तो आपकी पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। आप देखें कि एक अच्छा लीडर किसको फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैंने जिन साथियों का नाम लिया मैंने उनको फॉलो किया। हमारे डॉक्टर अजय मोहित जी को फॉलो किया, मैंने बड़े बड़े लीडरों को फॉलो किया। बिना फॉलो के आप नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों आइए, वो जो एक छोटी सी वर्किंग मैंने 2 महीने में की है, बीते हुए 2 महीने के अंदर, और ये मेरा पूरी लाइफ का गोल्डन टाइम था, और ये आप सबके लिए था। जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी और उस टाइम को ग्रैब किया वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, और हर चीज को जिस पे हाथ रखेंगे वो पा सकते हैं, चाहे वो अपना आने वाले समय में पर्सनल जेट हो। तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। आइए और आप खुद कैलकुलेशन
करें आप कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों हम सब मिलकर के ही सीखते हैं और तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सिस्टम से पैसे निकालते निकालते थक रहा हूं और कुछ साथी कह रहे होंगे, हम सुना होगा डालते डालते थक रहे हैं, लेकिन मैं यहां से निकालते निकालते थक रहा हूं। आप देखें तो सिस्टम में मैंने स्टार्टिंग टाइम में आप सबके साथ फर्स्ट टाइम पीवीसी मेटा से, और हर बार पीवीसी मेटा से ही मैं करता हूं। मैंने पीवीसी मेटा 100 से किया था, फिर सिस्टम ने मुझे 200 दिया, फिर मैंने 100 डाला, फिर सिस्टम ने 200 दिया। ये वो ट्रांजैक्शन है जो लाइव आपके सामने है। 100 का 200, 100 का 200 सिस्टम बनाते जा रहा है और मैं निकालते जा रहा हूँ। ये कल की डेट में पूरा हो जाएगा। ये मेरा एडवांस चल रहा है। आप देखें एडवांस मुझे लगाना पड़ता है। सिस्टम कहता है तुम बस लगाए यहाँ पे लेते जाओ, तुम जितना डालोगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। तुम 100 डालोगे 200 देता जाऊंगा, तुम 500 डालोगे 1000 देता जाऊंगा, तुम 1000 डालोगे 2000 देता जाऊंगा। तो ये पावर है सिस्टम की। और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर, तो जैसा कि डॉक्टर हुसैन सर ने बताया, सबसे बड़ी पावर आप देखें तो एक छोटी आईडी है जो मैंने आपके सामने खोल के दिखाई है। मैं हमेशा एक छोटी आईडी दिखाता हूं और ये भी जब तक दिखा रहा हूं छोटी आईडी भी, आप देखिएगा मैं मार्केट में इसको $100 जाते ही इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहली वाली आईडी को पहले दिखाता था, उसको मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि वो $100 क्रॉस कर चुकी है। ये दूसरी वाली आईडी है जो मेरा पर डे 50 के आसपास, आप कल देखेंगे ये 50 अबव होगी, और ये 100 होते ही मैं इस पाइपलाइन को दिखाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं सक्षम हो चुका हूँ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप सबके लिए ये एक प्रमाण, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये प्रत्यक्ष आपके सामने है। फिर आप सब दिखाना शुरू करेंगे तो ये लाइव है, लाइव सीन है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो फार्मिंग से पीवीसी मेटा अर्न हुआ आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ साथी आज 185 पीवीसी मेटा तो फार्मिंग से मेरे वॉलेट में अर्न हो चुके हैं। आप देखेंगे ये सब पर डे की ट्रांजैक्शन है। 185 पीवीसी मेटा आज आप मार्केट में लेने जाइएगा, भाव मालूम हो जाएगा। तो ये था। और मेन जो पार्ट है, जो पेंशन प्लान कह लो या इसको स्टंपनी कह लो, स्टंपनी का जो रूप देते हैं, या फिर इसको आप सिस्टम ने ये सोच के बनाया, यहाँ पे हम बात करेंगे इसको व्यू रिपोर्ट को इसलिए बनाया कि अब तक 2015 से अब तक जो साथी बिल्कुल बॉटम में रह गए थे, आया खा लिया, तो उनके लिए बनाया था कि अब वो साथी भी यहाँ पर एक गुल्लक की तरह इसको बनाया है, और ये पैसा उसका यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, $202 की सीड फंडिंग, रिवर्सल सीड फंडिंग हो चुकी है। $202 कब से? 13 तारीख टू 2 नवंबर, 15 दिन नहीं हुआ है। 15 दिन के अंदर $200 रिवर्सल डल चुके हैं। हर महीने ये कितना रिवर्सल जाएगा आई डोंट नो, पता नहीं, अनलिमिटेड, कुछ गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा पर डे बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है। और पर डे बढ़ने के साथ साथ ये हमारा एक रिजर्व मनी है, रिजर्व कोटा है, जहां से हम कभी बैक नहीं आ सकते। ये हमारा, मेरे लिए पर्सनली, आपके लिए, फॉर यू, ये एक बैकबोन है जहां से आप मजबूत हो रहे हैं। तो ये ऐसी जो सोच है वो
कभी छोटे इंसान की नहीं हो सकती, एक विजनरी इंसान की हो सकती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा किया सिस्टम ने कि हम जो आते, एक छोटी सोच अगर मैं बताऊं, एक लेबर मजदूर वाली, तो वो सुबह से शाम की सोचता है, सुबह पता नहीं कल क्या होगा, वो जाएगा झाड़ी मजदूरी करेगा फिर कमाएगा। लेकिन सिस्टम ने यहाँ पे ऑटो मोड पे हमें एक बिजनेस वाली सोच दे दी कि यहाँ से डायरेक्टली आप सीड फंडिंग के थ्रू, यानी बचत भी आप ना चाहते हुए भी बचत सिस्टम हमें करवा रहा है। और ये वाला पैसा आप जो यहाँ पर है, अगर ये पैसा आप ये वाला खा भी गए तो ये वाला पैसा आपका बच्चों के लिए सेफ और सिक्योर चलता रहेगा, आपका बैकबोन की तरह, स्टपनी की तरह काम करता रहेगा। तो दोस्तों अब तक $1400 जो रिडीम हुए हैं पीवीसी मेटा, $1400 अब वो नहीं रहे हैं। अब वो क्या कहा मैंने, अब वो 1400 नहीं रहे हैं, अब वो $2000 बन चुके हैं। उनकी जो वैल्यूएशन है अब $2000 हो चुकी है। ये एक बैक सपोर्ट है कि आप पीवीसी मेटा को होल्ड करते हैं अपने वॉलेट में, क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पे क्या कहा है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे टॉप पे, यहाँ पे इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे you can also take advantage of the increasing value of the PVC Meta token by holding, इस वर्ड को पढ़े, it in your wallet, it in your wallet। आप इस लाइन को अच्छी बेखूबी से हिंदी कर सकते हैं कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं बढ़ते हुए वैल्यूएशन के साथ अपने पीवीसी मेटा को अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके। सिस्टम ने कह रखा तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, क्यों ना इसका फायदा उठाएं। तो हम इतने भी मजदूर आदमी नहीं हैं, हमारी इतनी छोटी सोच भी नहीं है, हम एक सिस्टम के साथ हैं और सिस्टम जो कि एक बिजनेस माइंड होता है, तो सिस्टम ने हमें बिजनेस माइंड बनाया है कि आप अपने पीवीसी मेटा को एक इशारा दिया है कि होल्ड करके भी मोर बेनिफिट उठा सकते हो, ये इसका आप लाभ ले सकते हो। सिस्टम ने ये भी कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिवॉर्ड वैल्यू बाय इंक्रीज योर टोकन फार्मिंग थ्रू पीवीसी मेटा टोकन। टोकन फार्मिंग से ज्यादा पीवीसी मेटा का आप फायदा उठा सकते हो, और ये भी तब तक आप उठा सकते हो जब तक, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक कोई गुड न्यूज ना आ जाए। गुड न्यूज आने के बाद आज जो पीवीसी मेटा आपको मिल रहा है, आप सोचिएगा 3 महीने जिसने यहाँ वर्क कर लिया, दोस्तों मुझे पर डे, आप देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मुझे पर डे वी रिपोर्ट पे मैं जाऊंगा, पर डे सॉरी हाँ पर डे अगर 48 है तो 7 6 42 7 49 7 पीवीसी मेटा 7 पीवीसी मेटा मुझे पर डे आ रहा है। सोचिए अब ये क्या होने वाला है। एक छोटी सी गुड न्यूज आ जाए, गुड न्यूज बोले तो कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज या स्वाइप की सिर्फ डेट डल जाए, ये 500 10 टाइम्स अपने आप होने वाला है, 10 टाइम्स, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, सीधा $500 पर डे, उसके बाद $1000 पर डे, डबल जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो लाखों रुपए हम लोग और आप सब बहुत जल्द यहाँ पे अर्न करने वाले हैं। एक ऐसी पैसिव इनकम जो कि एक बार आने के बाद 800 दिन तक आती है, और 800 दिन बाद गलती से उसने फिर से, क्योंकि उसकी टीम होगी तो उसकी मजबूरी है उसको 100 से 200, अगर उसने एक बंदे को भी जोड़ा है तो वो 100 निकाल के 100 डालेगा, फिर अगले 800 दिन तक आपका हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज है लास्ट, कि जो भी एक बार आ गया वो कभी लाइफ में बाहर नहीं निकल सकता, ये फॉरएवर है। और यहां से जिसने पैसा नहीं कमाया वो अपना इस जन्म में, पता नहीं अगले जन्म में तो कह नहीं सकता, बट इस जन्म में वो और कहीं से
पैसा कमा ही नहीं पाएगा। अगर आज इस नेगेटिव सिनेरियो में आपने काम करके हमेशा पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ सिस्टम जाता है, वही कामयाब होता है। मैं एक सर्वेयर हूँ, एक सिविल इंजीनियर को बिल्डिंग बनाता हूँ, तो कभी भी मैं सबसे पहले नेगेटिव जोन ढूंढता हूँ। क्या ढूंढता हूँ? नेगेटिव जोन, क्योंकि बड़ा दुखदाई होता है नेगेटिव जोन और बड़ा सुखदाई भी होता है। आप पॉजिटिव से बढ़िए तो नेगेटिव की तरफ जाओगे, और आप नेगेटिव जोन में काम करिए तो पॉजिटिव जोन में आपका काम 100 गुना फास्ट होगा और 100 गुना पैसे कमाएंगे। ये एक हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया था कि जब आपको नेगेटिव जोन मिले, अपना पैसा लेके और घुस जाओ मार्केट में। जब आपको लगे पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, तो अपना बोरी निकालो अलवीरा और अपने बैंक खाली करो, सारा पैसा मार्केट में एनालिसिस करके घुस जाओ। तो दोस्तों, नेगेटिव जोन की अपॉर्चुनिटी होती है जो आज हमारे पीवीसी मेटा के अंदर है, और ये बढ़ते हुए क्रम का जादुई चिराग है। और हमारी जो फार्मिंग की आईडी है, ये एक चिराग है। इसको जितना घिसोगे, जितना बांटोगे, पारस पत्थर को जितना बांटोगे, जितना घिसोगे, उतना ही डॉलर की बरसात आपके घर में लगने वाली है। डॉलर की मशीन है, जितना घुमाओगे उतना डॉलर निकलेगा और स्टेबल होके निकलेगा। तो दोस्तों, पीवीसी मेटा की पाइपलाइन बिछ चुकी है। जितने आपको टूटी लगानी है, कम से कम अपनी आईडी के 20 टूटी लगा लो और 20 लगवा दो और उनको और कह दो। और तीसरे लेवल पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जीवन में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट मैसेज था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। आपने हुसैन सर, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा जो मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग दोस्तों सर के लिए। ग्रेट ग्रेट It ग्रेट was amazing and it was सुपर amazing experience. जबरदस्त। Super sir, super. I really appreciate the way you presented, and it was amazing experience. The way they must have won all the listeners, those who were still there and they are listening us. I really appreciate all the guys. Those are still there on the munch. And another things, शेर सिंह जी का जो एनर्जी लेवल है वो आप देख रहे हैं। मैं अक्सर करके एक बात बोलता हूँ दोस्तों, इस धरती पर यदि पैसा है ना तो आपको आपके वर्ड्स खुद ब खुद बदल जाते हैं। और इस मंच को मैंने सबके लिए बनाया है। ये स्किल्स डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, रहस्यमय चीजें जिससे आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब होता है आपको वो चीजें मिले ताकि आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकें। देखो, टीम बिल्ड करना विच इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सबसे बड़ा मैनेजमेंट इस धरती पे नहीं देखा है ना, तो एक जो गृहिणी होती है लेडीज, उसका सबसे शानदार मैनेजमेंट होता है मेरे हिसाब से, जो कॉर्पोरेट कल्चर में कहीं नहीं होता है। तो मैं अगेन थैंक्स करना चाहूंगा शेर सिंह भाई का कि इन्होंने अपना वॉलेंटियर शो करा। बट यहाँ एक चीज नोट करी कि आप लोगों ने, देखिए, मार्केट में लीडर अपनी इनकम शो करते हैं अदर कंपनीज में, और हमारे यहाँ सिस्टम कहता है इनकम शो मत करो। इसका मतलब समझो कितनी बड़ी पावर है। क्योंकि देखिए, एक तो आज क्रिप्टो मार्केट में हम आए तो मैं यही सबको बोलूंगा, और ये सीक्रेट ऑफ जो मंच है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यहाँ सिर्फ लिमिटेड लोगों को एंट्री है, गिने चुने लोग जो अपने लीडर्स हैं, और उनके बीच में हम अपनी बातें इसलिए रखते हैं ताकि ये चीजें आपके बीच में जाए। हम किसी का वॉलेट डिस्कस करते हैं, उसको हम ये डिस्क्लोज नहीं करते किसका वॉलेट है, कौन चला रहा है। ये इसलिए आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। बट बात आती है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हम मार्केट में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जैसे लोग 1-to-1 सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मैं उसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ आजकल। उसका एक रीजन है क्योंकि उसमें पता नहीं कौन कैसी कैटेगरी का है। बट इस मंच के थ्रू मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप इस मंच पे आएंगे तो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिल्ड द टीम, these are the things which are going to be shared with you guys. तो इस पे सारे लीडर्स आते रहेंगे एक 1 by 1 करके। मैं आशा करता हूँ सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि इसमें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तो whenever you have a time you can come and join this secret of success.
It is going to be one of the biggest platform when it comes to learning. Learning more important है। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं पर्सनली भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन मिले। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैंने शुरुआत की थी, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकला। मैं आईबीएम इंडिया में बहुत शानदार पोजीशन पे था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज यूएसए कंपनी, आईबीएम इंडिया, आपने सुना होगा आईबीएम का नाम। तो मेरा एक्सपीरियंस, इट वाज अराउंड 7 year एक्सपीरियंस बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई डिड इट दैट वन, and I started thinking about something which should be one of the biggest opportunity to everyone। और उसके बाद जब मैंने मार्केट में रिसर्च किया, तो मैंने एक चीज को देखा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे को सैलरी यदि 2 लाख मिल भी रही थी, तो उसके पीछे एक रीजन था। मैंने देखा कि आईबीएम क्या करता है, आपको हायर करता है, और हायर करने के बाद वो क्या करता है, आपको थर्ड पार्टी जैसे फोर्टीज को या किसी भी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, और वहां आपको भेज देता है। इट मीन्स जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे 2 लाख पैकेज दिया, तो वहां गया तो वहां मैं मुझे फोर्टीज के लिए काम करना पड़ रहा था। तो एक दिन क्या, फोर्टीज के प्रिक्योरमेंट टीम से मेरी बात हुई। मैंने पूछा मेरी इन्होंने रेट क्या लगाई है। मेरी बात समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, और मेरी हर बात में आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने कहा मेरा रेट क्या लगाया है इसने। तो मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि आईबीएम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, और मेरे को हायर करके भी मुझे 2 लाख दे रहा था। लेकिन जब वो फोर्टीज में मैं 1 महीने गया, तो फोर्टीज ने मेरा पे आउट 14 लाख का दिया। किसको? आईबीएम को। अब यदि वो 14 लाख आईबीएम को गया, तो उसको 2 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे चीज एक चीज तो समझ में आ गई कि मेरी वैल्यू 14 लाख है। मेरी वैल्यू 14 लाख है, इसका मतलब मुझे 14 लाख वाला काम करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, बट कब? जब हर आदमी को सिक्योरिटी और उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनको चीज अच्छी लगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं गया, 35 कंपनी छानी, 40 कंपनी छानी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई कहता है कि मैंने कंपनी बनाई, मैं कंपनी ज्वाइन की और बहुत अच्छी टीम बनाई, सुबह उठा कंपनी नहीं थी। मैंने कहा यार यहाँ पर भी लोचा है। मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में झांकना शुरू करा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में गया, तो वहां पता चला जी जितना हम महीने में कमाते हैं, लास्ट के दिन बोलते टारगेट पूरा करो, जितना कमाए वो सारा लास्ट के दिन लगवा लेते हैं। मैं बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। रिसर्च करने के बाद पिरामिड क्या होता है, लेक क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, वो देखा। इन्हें रिसर्च करते करते मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ। उस कंपनी को मैंने देखा और मेरे को अच्छा लगा उसका प्लान। बट फाइनली उसमें भी मैंने देखा कि एक लेवल तक तो सही है, उस लेवल के बाद फिर उसमें भी कंडीशन है। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पैसा बनाया तो जा सकता है, लेकिन मैं अकेला अपनी स्किल से तो बना लूंगा, मेरी टीम जो मेरे साथ आएगी वो पैसा नहीं बना पाएगी। इस चीज को देखा। देखने के बाद फिर पर्ल को देखा, और पर्ल को जब देखा, तो पर्ल में देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई कि इसके जैसा मार्केटिंग प्लान इस धरती पर नहीं है। और इसके प्लान को समझा, देखा, लोगों को बताया, अच्छा लगा कंसेप्ट, काम किया, पैसे कमाए, नो डाउट। बट इस सिस्टम ने सबको ही पैसे दिया। अब एक एक चीज मैंने देखी कि यार यहाँ पर भी थोड़ा सा ना वेट, ना सब्र लोग हैं, ना सब्र, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। ऑटो पूल हर 2 महीने में चिल्लाते, ऑटो पूल कब देगा। सिस्टम ने उस चीज को भी एनालाइज किया, आपके बीच में गया, समझा उसको, और आपको ऐसा सिस्टम जनरेट करके दिया जो पावर आपको सेल्स ने बताई। मार्केट में जितना लोग कमाते हैं, वो पता है माइक पकड़ पकड़ के दिखाते, देखो मेरा चेक कितने का, मेरा चेक कितने का, मेरा चेक कितने का। और हमारे यहाँ उल्टा होता है, बोला जाता है चेक मत दिखाना, इनकम मत दिखाना। सोचो, क्योंकि यहाँ रियल में इनकम आती है। क्योंकि जो इनकम दिखाते हैं वो चोर लोग होते हैं, वो इनकम दिखाते हैं। और जो रियल में होते हैं वो इनकम नहीं दिखाते। क्यों? उनकी रियल में इनकम आ रही होती है। और जितना लोग वो, अभी मैं आपको बताऊं, अभी अक्टूबर और नवंबर में एक इवेंट होगा। उस इवेंट का खर्चा सुनकर के ना आप हैरान हो जाओगे। मतलब जितनी भी एरी गिरी टॉप निको हरी कंपनी है ना, उनका जो टर्नओवर है ना, उसके इक्विवेलेंट तो खर्चा है सिर्फ उस इवेंट का। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है पल में। तो इवेंट
पे इतना खर्च कर देती है, और अपने लोगों को तो ऐसा पे आउट प्लान बना दिया, पेंशन प्लान बना दिया आपका। सरकार ने जहाँ पेंशन बंद करी, यहाँ पेंशन प्लान आपका रेडी हो गया। तो अपने बहुत अच्छे लीडर्स जैसे शेर सिंह पाजी इज डूइंग ग्रेट जॉब, और मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे ये बातें करें, इनकम ना शो करें, और इस सीक्रेट ऑफ मंच पे तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आके शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग होते हैं। दूसरा, अपने गोपाल जी, कालराज जी, पंकज जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, मीन जी हैं, अरविंद भाई हैं, और अनिल भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चौधरी साहब हैं, उनकी कुछ रिक्वेस्ट हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये आज पनवेल को सही से जी रहे हैं। और मैं आपको बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ कि आप लोगों को ना अपने बच्चों को आंख बंद करके ऑक्सफोर्ड में एडमिशन करा दो, आज ही करा दो, सोच लो आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा और आप अफोर्ड कर पाओगे, पैसे खत्म नहीं होगा, यदि सही से आपने अपना पीवीसी फार्मिंग ढंग से कर लिया तो। अभी शेर सिंह पाजी बोल रहे थे पर डे 7 पीवीसी आ रहा है, इसका मतलब महीने में 7 या 21, 210 पीवीसी। आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हो, मैंने देखा 210 पीवीसी उनके पास आ रहा है, वो उनमें से 100 पीवीसी खर्च करते हैं, तो इट गोज अराउंड 1 लाख, और 121 को सेव करते हैं, वो 1 लाख यदि डेली अपने बच्चों पर रेस्टोरेंट में ले जाके खर्च करे ना, तो उनका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको पता है अगले महीने फिर 210 आने वाले हैं। अभी तो छोटा है, आगे बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं रेगुलर इनकम और हेल्दी इनकम, इस तरह का प्लेटफॉर्म सजाया है ये। तो टीम बिल्ड करो। अब यदि 121 पीवीसी बचा लेते हर महीने, या 110 भी बचा लेते, मैं कहता हूँ 50 ही बचा ले, और 6 महीने में एक्यूमुलेट करते रहे, तो 6 या 6 पंजे 30, 300 पीवीसी, और 300 पीवीसी को जून में इंटू 500 कर दो, तो आप देखो 5 या 15, और 15 के पीछे आपका 201 लग गई, और 201 लग गई, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख। एम आई राइट और रॉन्ग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 कुछ हो गया, चलो। अब यदि उसको आप मल्टीपल 90 से कर दो, क्या पैसा है, सोच नहीं सकते आप। और ये रियलिटी है। अब कुछ लोगों के डाउट्स हैं अभी भी, यार इतना पैसा आएगा कहां से? अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पर्ल वाइन का अपना एक्सचेंज आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, और वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, दैट इज pvcmeta.io। अभी से बता रहा हूँ, यहीं पे आप सेल, स्वेप एंड बाय हो जाएगा। अब इसको थोड़ा देखो, तो पैनकेक स्वैप पे बात हुई, लोग कहते हैं पैनकेक स्वैप पे जाए, पैनकेक स्वैप को भी पढ़ो। पैनकेक स्वैप भी BEP20 पे काम करता है, इसका मतलब उधारी की ब्लॉकचेन है, और वो भी अच्छे से रन कर रहा है, लोग स्विपिंग कर रहे हैं वहां पे। जब आप स्वेप करते हो तो वहां पे ट्रांजेक्शन चार्ज जनरेट होता है, और जब आप कुछ खरीदे बेचते हो, हर बार ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। तो pvcmeta.io एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मैं आज आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, और ये आपके बीच में बहुत जल्दी लाइक का पैनकेक स्वेप की तरह काम करेगा, जहां स्वेपिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप वहां पर अब स्वेप कर पाएंगे, किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसका जो चार्ज होगा वो सिस्टम का लाइबिलिटी फ्री पैसा होगा। ऑटो पूल में लाइबिलिटीज बढ़ती है, घटती नहीं। जैसे ही ये चालू होगा, तो बीच में एक मीडिएटर हो गया। मीडिएटर कौन है? पर्लवाइन.com का अपना एक्सचेंज। एक तरफ सेलर है, एक तरफ बायर है, मार्केट में रेट बढ़ रहा है, बायर खरीद रहा है, सेलर बेच रहा है, तो पर्लवाइन तो दे ही नहीं रहा अपने पास से कुछ। भाई आप खरीद रहे बेच रहे, बीच में मीडिएटर, आप अमेजोन से खरीदते हो, अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहे हो आप, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। तो अमेजोन का अपना तो प्रोडक्शन नहीं है। आपने निरमा साबुन लिया, तो निरमा वाला पहले किसे कांटेक्ट करेगा? अमेजोन उससे कांटेक्ट करता है, अमेजोन के साथ अपना टाइप करेगा, भाई मैं निरमा बेचता हूँ, मेरा टाइप कर लो, उनका एग्रीमेंट होता है, ठीक है जो ऑर्डर आए आप भेज देना, और वो डिलीवर कर देगा। तो अमेजोन का तो प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन बीच में जो कमीशन है वो अमेजोन का है। तो अमेजोन पे तो लाइबिलिटी बन ही नहीं सकती किसी हिसाब से, वही फ्लिपकार्ट कर रहा है। तो पर्लवाइन.com भी अपना वही काम करेगा, सुई से लेके कुछ भी खरीद सकते हो, वो आपका बहुत जल्दी आपके बीच में .com साइट भी आ जाएगी, शॉपिंग पोर्टल भी आने वाला है।
तो ये सब चीजें, एक तरफ बायर एक तरफ सेलर। अब बड़े बड़े ऑटोपूल, आपने सोचा ही नहीं, पीवीसी का रेट जिस दिन $10,000 का हो गया, कितने बड़ा ऑटोपूल दे देगा तो झटके में, अपने घर पे थोड़ा ना दे रहे हैं। थोड़ा सोचो, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पीवीसी की इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑटोपूल कुछ भी नहीं है। 1400 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 1400 करोड़ को तो हमारे 5,000 पीवीसी खत्म, 5,000 पीवीसी भी 1400 करोड़ दे सकते हैं आपको। तो 5,000 पीवीसी देने में दिक्कत क्या है सिस्टम को? सिस्टम पर लाइबिलिटी के लिए पैसा आ रहा है। तो लाइबिलिटी खत्म करके सिस्टम आपको कह रहा है कि आप काम करो, आपके बच्चों की भी गारंटी है, अश्योरिटी है। चीजों को समझो। और धीरे धीरे मार्च अप्रैल के बाद आपको श्वेत पत्र मिल जाएगा। श्वेत पत्र चिल्लाते हैं। श्वेत पत्र लाने का मतलब होता है कि कितनी हमारी होल्डिंग होगी, कितना मार्केट में सप्लाई होगा। और एफडीवी तो अभी आपको शो करना शुरू कर दिया, फुली डायलेटेड वैल्यू। मार्केट कैप आपका शो कर जाएगा बहुत जल्दी आपके बीच में। तो ये सारी चीजें एक पार्ट है सिस्टम का। ठीक है, इट टेक्स टाइम। इट इज पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन विच इज नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल डे। इट टेक्स टाइम। कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं होता। इट टेक्स टाइम। तो ये टाइम लेता, चीजों को समझिए, धीरे धीरे प्रैक्टिकली होता जा रहा है। बड़ा स्मूथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अभी देखिए, आपके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप सीड फंडिंग करो, जो आपको 7 मिनट 8 मिनट होता है, वो अभी 15 मिनट 20 मिनट ले रहा है। इसका मतलब समझो। कुछ लोग के शो नहीं कर रहे हैं, सर मेरा फार्मिंग शो नहीं कर रहा है। अरे बैकेंड में काम चल रहा है, ये सब सिस्टम है। जिस दिन वो पुलअप होगा, रिफ्रेश होगा, आपका सारा कवर कर लेगा। तो चीजें हैं, क्यों हो रही है? अभी मैंने पीछे भी बताया था कि परवाइन.com की साइट पे जाकर के अपने मेन वॉलेट, प्राइमरी वॉलेट को देखिए। पॉइंट के बाद 6 डिजिट, 7 डिजिट, क्या है ये क्रिप्टो है। ठीक है, अकाउंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिप्टो। तो कितना बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है, और हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीजों को प्रेफर करिए, चीजों को समझिए। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत करते जाइए, करते जाइए। मेहनत का फल एक ना एक दिन बहुत अच्छा होता है, और आपको इतना फल मिलने वाला है जो आपने सोचा नहीं। तो इन चीजों के बीच में बहुत अच्छी चीजें हैं जो अभी आएंगी, अनएक्सपेक्टेड है। आप लोगों ने कभी सोचा 85 और 15% का सिस्टम आएगा, रिडीम होगा, है ना, 15% ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। जो आप नहीं सोचते सिस्टम वही करता है, और जो आप सोचते हो वो होती ही नहीं कभी भी। तो जो इसके पीछे जो भी वट एवर जो भी शक्ति काम करे, आई डोंट नो कुछ देयर, बट ही हैज अ ब्रिलियंट माइंड। ही हैज अ गट टू लीड द वर्ल्ड द वे ही इज रनिंग। कितने लोगों का प्रेशर है, बावजूद उसके ये हाथी की चाल चलते जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितने चिल्ला है, ये अपना काम अपने हिसाब से करता है। यही रीजन है, ये रुका हुआ है और टिका हुआ है, और ये इतिहास बनाएगा और बनाते जा रहा है। इसका हिस्सा रहोगे तो इतिहास बनाने वाले बनोगे। इसको छोड़ के जाओगे तो लोग आपका इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ चलते रहो। अप्रिशिएट करता हूँ लीडर्स को जो अच्छा काम करते हैं, अप्रिशिएट करता हूँ लीडर्स को जो अच्छी तरह समझते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। पीवीसी बचा के मत रखो, उसको फार्मिंग में डालो। पीवीसी की मशीन लगा दी। शेर सिंह पाजी से हमारी पर्सनल बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी ये तो आप लोगों क्या बोलो, पीवीसी मेटा तो आप लोगों ने टंकी बना दिया भर के अनाज का ऊपर, उसमें पीवीसी मेटा पड़ा है, 2 इंजन लगा दिए, और आप अपने 20 इंजन लगा लो, जितना जनरेट करना उतना निकालो। इतना शानदार एग्जाम्पल। ऐसे लीडर को मैं सलूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, पता है क्या होता है, जब आप एक लेवल पे होते हैं, जब आप एक दुनिया को लीड कर रहे होते हैं, तो आपके वर्ड्स निकलते हैं। मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, और वी आर द पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग नाउ। एफिलिएट मार्केटिंग में चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग काउंट कर लो, जब तक आप रो वर्ड्स को नहीं छोड़ेंगे। रो वर्ड्स होता है जो आप समझते नहीं क्या बोल दिया, सामने वाला कह रहा है ये तो ऐसे ही है, बस छोड़ दो। रो वर्ड यूज, पहले आप जब किसी भी इंडस्ट्री के पार्ट बनते हो तो रो वर्ड यूज करते हो। बट क्या हो रहा है, अभी आपको ये ट्रेनिंग से भी शायद फील होगा कि आज से पहले इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती थी। पर्ल वाइन में आते थे, मेरा ये मेरा वो, कोई स्किल्स नहीं काम कर रहा है।
अभी क्रिप्टो में आया है तो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वहां रोवर्ड से काम चल रहा था, 2550 लाओ 32 मिलेगा, जबकि सिस्टम ने बोला 32 तो मिलेगा, 32 33 जो भी मिलेगा वटेवर, बट 4 लगा के अपग्रेड भी करना था, ये नहीं बताया किसी ने। वहां रोवर्ड यूज हो रहे थे। बट दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में आए हो, किसी आदमी को लाने के लिए इतना एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना आपको। सामने वाला आपसे पूछेगा अच्छा बताओ इसका एफडीवी क्या होता है, आपसे पूछेगा मार्केट कैप क्या होता है, कैसे काउंट होता है, वो आपसे पूछ लेगा टेक्निकल चीजें। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड फॉलो होता है, तो ट्रेंड फॉलो जब होता है तो ट्रेंड के हिसाब से पैसे कमाया जाता है। जब क्रिप्टो में शेर सिंह भाई साहब आए थे तो बोला उन्होंने क्रिप्टो में काम किया, तो एक ट्रेंड था, उस समय क्रिप्टो करेंसी आई, ट्रेंड था, लोगों ने पैसे कमाए। उसके जस्ट बाद डेफी का दौर आया, डेफी, डेफी में YF1 YF2 क्या छलांग मारी, बीटीसी को पीछे छोड़ दिया, वो एक ट्रेंड था। देन उसके बाद आया एनएफटीज का दौर, एनएफटीज में लोगों ने पैसे कमाए, जमा के पैसे कमाए, नॉन फंजिबल टोकन जिन्हें बोलते हैं। और उसके बाद जो अभी जो दौर चल रहा है वो मेटावर्स और वेब 3 का है, और मेटावर्स वेब 3 के साथ ऐसे अटैच है। तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो पैसा कमाओगे, ट्रेंड फॉलो करो हमेशा। यदि रेट रेस में जाओगे, भेड़ चाल चलोगे तो सक्सेस नहीं होगी। ट्रेंड फॉलो करो। तो ट्रेंड को समझो, ट्रेंड क्या है, हमको क्रिप्टो लाने की क्यों जरूरत पड़ी, हम क्रिप्टो में लाए तो हमें आगे क्या मिलने वाला है। अभी आप 2 महीने 3 महीने में पावर नहीं समझ पा रहे। मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी दिन रात में आप सोए, सुबह उठे तो पता चले $20 क्रॉस कर गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि फार्मिंग के लिए पीवीसी चाहिए, पीवीसी है नहीं आपके पास, इसके मतलब आप ट्रेंड से बाहर हो गए। लीडर वही होता है जो अपने साथ या तो फार्मिंग इतनी बढ़िया करोगे, आपके पास पीवीसी, अपने टीम की भरपाई करते रहो, या तो फिर भाई आप बिना ट्रेंड के चलो। डिसाइड आपने करना है। फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक। और अपने आप को भी बिल्ड करो, अपनी स्किल्स पे भी काम करो, क्योंकि कहते हैं क्या, इफ यू आर लर्निंग स्किल देन डेफिनेटली यू विल अर्न। क्योंकि लर्निंग के बाद एल हटा दो, अर्निंग बचता है। और मैं आज आपको ना कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आपके साथ टीम क्यों नहीं बनती, आप टीम क्यों नहीं बना पाते हो, उसका एक रीजन बताता हूँ, इसको माइंड मत करना। और मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है। अचानक एक दिन क्या होता है कि आपके बच्चे की बस निकल गई, और उसी सोसाइटी में डॉक्टर हुसैन भी रहता है, और डॉक्टर हुसैन के पास एक शानदार कार है, और उस कार के पीछे बड़े अक्षरों में एल वर्ड लिखा हुआ है, जिसका रंग भी रेड है। और वो अपनी गाड़ी लेके निकलता है, कितनी शानदार कार है, लेकिन उसको आगे और पीछे एल लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मोहतरमा क्या हुआ, बच्चा स्कूल नहीं गया, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसकी मम्मा कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हुसैन आप रहने दो, मैं मेरा बच्चा खुद स्कूल छोड़ दूंगी, पर आपके साथ नहीं बिठाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है समझो, और उनको पता है कि यार ये तो खुद ही सीख रहा है। पता चला मैंने बच्चे को यहाँ पे लिफ्ट दे दी और ये कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? तो वो उस माँ की बात सही है, उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, बोला नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं छोड़ सकते आपके साथ बच्चे को, और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया। अभी कुछ दिन में प्रैक्टिस करता रहा 6 महीने बाद मेरी गाड़ी से एल वर्ड सामने से और पीछे से हट चुका है। और यही इंसिडेंट अगेन हैपन होता है, वही लेडी जब अपने बेटे को लेकर गेट पर खड़ी, लेकिन मेरे बार इस बार कार के ऊपर एल नहीं है, ना तो आगे है ना तो पीछे। और मैं बोलता हूँ मोहतरमा बताइए बच्चे को कहाँ छोड़ना, वो कहती है इसको स्कूल छोड़ना, बस निकल गई। मैं कहता हूँ बिठाइए, वो कहते हाँ 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 बैठा लो ले जाओ छोड़ दो। इस बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी कार के पीछे लर्निंग वर्ड हट गया था, वो लर्निंग मोड से हैवी वाले जो लाइट वाले जो भी वटेवर जो भी बोलते उसमें आ चुका है, उसको पता है कैसे चलानी है कार। अब उसका लर्निंग वाला टैग हट गया है। ठीक उसी प्रकार आप जब मार्केट में जाते हो
तो आपके पीछे पीछे और आगे टैग लग गया है, लर्निंग मोड पे हो आप आ बा सा दा, आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो ना ए पता है ना बी पता है, कहीं जेड लगा रहे हो कहीं एक्स लगा रहे हो, सही से नहीं बता पा रहे हो। इसका मतलब जब आप खुद लर्निंग मोड में हैं तो सामने वाला कभी भी आपके साथ अटैच नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमको अपना लर्निंग मोड से बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा और हमको एक ऐसा स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है ताकि हमारे लगा हुआ आगे और पीछे लर्निंग वर्ड का एल हट जाए, तो हम एक स्किल्स डेवलप पर्सन हो जाएंगे और अच्छे से बात कर पाएंगे, लोग खुद फॉलो करेंगे। ये तो हुआ कि आपको इससे एक चीज सिद्ध होती है, आपको सीखने की बहुत जरूरत है। अपना लर्निंग स्टेज, जिस दिन आप लर्निंग मोड से सीख करके अर्निंग मोड पर आ गए उस दिन लोग आपको फॉलो करेंगे। अब कुछ लोगों को टीम बनाने में और भी दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? डॉक्टर हुसैन ने तो पीवीसी मेटा का फीचर बता दिया, एक शानदार लैपटॉप के बराबर एक पीवीसी का रेट बता दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये भी हजम नहीं है, उनके पेट में गैस बन जाती है, बाहर निकालते हो। ये होगा, ये सच्चाई है। बट ये कब होगा? जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी और जब आप इस लेवल पे आएंगे तो लोग खुद फॉलो करेंगे। अब आती है कि आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है इसको भी देखिए। अभी क्या होता है, हम रो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं। हमने डॉक्टर हुसैन की ट्रेनिंग ली और हम यहाँ से क्या बलून की तरह भर दिए, बाहर लोग है ना सुई लेके खड़े, सुई लेके जैसे ही बोलोगे ना मैं पीवीसी मेटा इतना शानदार हुआ, ऐसा सुई मारता बलून फट जाता है और हम फिर आगे हमारी हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले को हम कमजोर समझते हैं, उसको बहुत नॉलेज है भाई। कस्टमर को कभी भी हल्के में मत लो। अब ऐसे व्यक्ति को फिट करने का एक ही तरीका है। मैं अक्सर करके बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि अजब सुलगती लकड़ियां हैं जग वाले, जले तो आग और बुझे तो धुआं। इस दुनिया के दो ही काम है दोस्तों, चलते फिरते आदमी की हवा निकाल दो, ना निकले तो ताली बजा दो। समझ रहे मेरी बात को? ये दुनिया है, अजीब दुनिया है। इसलिए आपको ना अपने आप को उस स्किल्सफुल लेयर में लाना पड़ेगा, अनस्किल्ड नहीं चलेगा। अभी आने वाला समय टेक्निकल है, तो आपको टेक्निकली स्ट्रांग होने की जरूरत है। यहाँ पर हो सकता है आपको लगेगा जब इतनी बढ़िया चीज है और आगे टेक्निकल है तो हमको तो पता नहीं पहलवान एकदम से क्यों लिया है। पहलवान एकदम से इसलिए लिया है कि ये चीज 2025 में होती तो आप लोगों के हाथ में नहीं रहता कुछ। अभी सिस्टम बार बार आपको मौके दे रहे हैं, इसको समझो, सीख लो। पहले बताए सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। सीखते सीखते खुद ब खुद ही आप स्किलफुल हो जाओगे। और गुरु बनाना पड़ेगा आपको। मैं नहीं कहता कि गुरु मेरे को बनाओ, मैं नहीं कहता कि शेर सिंह जी को बनाओ। गुरु कोई भी बना सकते हो आप, जो थोड़ा बहुत जानता है। और नहीं जानता तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरु के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। गुरु एक ऐसा शख्स होता है जो रियल में आपको इस दुनिया से परिचय रूबरू कराता है। तो गुरु बनाना पड़ेगा आपको, जो आपको सही से ट्रेनिंग सही से आपको गाइड कर सके, वो आपने सेलेक्ट करना है। और लीव दैट पर्सन जो आपको सही गाइड नहीं करता है, जो आपको इधर उधर के, मतलब जिनके बैग में चार चार प्लान होते हैं, ऐसा आदमी से बचो, क्योंकि ये खुद भी नहीं बच पाया। और ताज्जुब वाली बात तो देखिए, लोग ना प्लान देने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी को तो अपने आप को भी नहीं देख रहे। आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी। व्हाट इज कस्टमर सर्विस? वी आर द पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। व्हाट वी आर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट्स, वी आर डिलीवरिंग पीवीसी मेटा। ना आपको सेल करना पीवीसी मेटा को कैसे करोगे? थिंक अबाउट द कॉल सेंटर पीपल। जब आप उनको कॉल करते हो, वो जब भी आप कॉल करो अकॉर्डिंग टू टाइम दे आर गोइंग टू ग्रीट यू, हाय गुड मॉर्निंग हाउ मे आई हेल्प यू। यस, सुनकर के अच्छा लगता, वाओ।
मास्टर डेफिनेटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। यस प्लीज प्लीज बताइए, क्या मैं जान सकता हूँ कब आपका चार्ज कटा, क्या हो, इतना प्रोब करता है। और फिर वो आपको आपका सोल्यूशन, यानी वो आपसे पूछ लेता है, इस बीच वो रिसर्च कर लेता है और आपको सोल्यूशन देता है। हमने भी पीवीसी मेटा को प्रमोट करना है तो हम भी किसी को, हाय सर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू ओकेजन, दिवाली है, हाय सर गुड मॉर्निंग दिवाली मुबारक हो, कैसे है सर, क्या चल रहा है, बहुत अच्छा। और सर बताइए, क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, क्या आप मुझे 15 मिनट का समय देंगे। पहले टेक टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम देन उनके साथ अपनी चीजें रखिए, पहले उनसे पूछिए और सर क्या चल रहा है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, बड़ी बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। कोई कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसे की, है ना, वो झूठ बोलता है। कोई कहता है यार भाई ड्रीम तो है लेकिन कुछ करना नहीं, मुझे नहीं करना। ड्रीम है फिर क्यों नहीं करना। ऐसे लोगों से बात करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे बताइए, आपको बोरिंग फील तो नहीं हो रहा है। हेलो, नो सर, नो सर, नो सर। कुछ सीखने को मिल रहा है ना आप लोगों को। यस सर, यस सर। यस। तो जब आप किसी के पास प्लान देने जा रहे हो तो सामने वाले से क्वेश्चन करना जरूरी है। वो क्वेश्चन करे, पहले उनकी बात को सुनो। दिक्कत क्या है, हम सुनते कम है सुनाते ज्यादा है, तो सामने वाला सुनता ही नहीं है। हम समझते कम है समझाते ज्यादा है, दिक्कत है। सामने वाले की सुनो। मैं बोलता हूँ टेक अ कप ऑफ टी, और उसमें कप में चाय भर दो और फिर उसमें चाय डालो, ऊपर से जाएगी। तो जब तक सामने वाला खाली ना हो जाए ना, जब तक अपना प्लान ही मत दो। सामने वाले से पूछो और सर कैसा चल रहा है, फैमिली के बारे में जरूर पूछो। और सर भाभी जी ठीक है, माता पिता ठीक है सर, बच्चे कैसे हैं और क्या चल रहा है। वो अपना आप ही प्यार में आ जाए, बोलो यार ये आदमी अच्छा है। ये होता है फाइन वर्ड्स, ये बहुत अच्छा है। और बताइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है हीरालाल जी, आप बताइए। बस सर मैं तो ऐसे ही आ गया, पूछ रहा था और मैंने देखा, मैंने सुना है कि सर कोई काम की तलाश में एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। हाँ भाई देख तो रहा हूँ, लेकिन यार मार्केट में मिलता तो नहीं है ना। आप बताओ मत तो मैं लेके आया हूँ। आपने उनको बोलना है कि आप यदि एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और आपने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लायक एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा फील होता है, आई थिंक सो। बट सर पता नहीं आपको होता कि नहीं होता है। वो बोलेगा यार कहाँ है, कहाँ पर है, मुझे बताओ, बताओ मत। जब तक अपना चिट्ठा मत खोलो, जब तक उसके अंदर ईगरनेस ना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास फोन आ जाता है, हम तुरंत खुल जाते हैं। सामने वाले को मत बताओ, उनको बोलो सर दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बट सर मैं चाहता हूँ कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बैठ करके बात करें, ये मिस ना हो जाए। पता चले कि आप दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फोन पे मिस कर जाए। जब तक सामने वाले को आप चिट्ठा नहीं, तो अंदर ईगरनेस नहीं लागू, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और ये बता के उनको बोलो सर मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, वहां कुछ अच्छी चीजें बताई जाती है। मुझे लगता है कि आपको भी उस ट्रेनिंग में जाना चाहिए। और आप क्योंकि एक समझदार व्यक्ति है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, हमेशा सामने वाले को बढ़ा दो। मेरे को अच्छा लगता है कि सर मैं चाहता हूँ कि आप सामने वाले को बोलो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुझे जरूरत है। क्यों, क्योंकि सर आपको नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, मेरे से बड़े भी हैं, है ना। वो बड़ा नहीं है तभी बड़ा बना दो और ट्रेनिंग्स में बिठा दो। और ट्रेनिंग वो बिठाओ जिसको आपने गुरु माना है। मैं वादा करता हूँ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सबसे पहले आपको थैंक्स करेगा, बोलेंगे यार ये तो गजब की चीज है भाई, मुझे मुझे साइन करा इसमें, कैसे करना बता। हो गया तैयार आपका माल। दिक्कत क्या है, हम सारे चिट्ठी खोल देते हैं। मैं तो पता है इसको ना दूसरी तरीके से मैं, क्योंकि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, मंची नाम है, मैं इसको ना दूसरी तरीके से पेश करता हूँ कि एक ट्रेंड होता है। आप ना एक फॉर्मूला अपनाओ आज से और इस पे काम करो। मार्केट में जब भी प्लान देने जाओ ना, या किसी से बात करो, तो ट्रेंड की बात करो। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ काम करो, मैं नहीं कहता कि आप किसी के साथ, आप जहां भी आप वहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 चीजें अपनी लाइफ में ऐड कर लो। 3 चीजें, किसी काम को करने का राइट टाइम जरूर सेलेक्ट करो। चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एमएलएम हो, चाहे आपका
एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे आपका नेटवर्क मार्केटिंग हो, तीन चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखो। किसी काम को करने का राइट टाइम जरूर जरूर सेलेक्ट करो, और जब राइट टाइम आप सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप राइट प्लेस सेलेक्ट करो, यानी वो जगह जो आने वाले समय में हर आदमी की जरूरत बन जाए। यदि आपने राइट टाइम राइट प्लेस को सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली बिना काम करे स्टार्ट आपका 66% काम हो चुका है, सिर्फ 34% काम है, उसको तो हम मिलकर के कर लेंगे, दैट इज डिसीजन। और ये फॉर्मूला बड़ा प्रूव है, यदि आपने इसको अपनी लाइफ में बांट लिया और आपने धागा बना लिया कि भाई ये चीज मुझे ऐड करनी है, तो 100% वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा। कैसे? उनको समझाओ सर, एक ट्रेंड था आईटी का 1980 और 90 का, जब इंडिया में आईटी सेक्टर पधार रहा था तो लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। यहां समझना, लोगों ने सड़कों पे धरना प्रदर्शन करा, अरे ऐसी मशीन आई है सारा नौकरी खा जाएगी, और सबसे पहले ये बैंकों में लागू करने की बात हुई, बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, और श्री नारायण कृष्ण मूर्ति जी उस समय तैयारी कर रहे थे कि मैं यही बिजनेस करूंगा। देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ, जो लोग आपको बोलते हैं ना मत करो पीवीसी में, आप बोलो मैं यही करूंगा। जिसका लोग विरोध करते हैं ना, वही बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो हुआ ये, उन्होंने 10,000 के अपनी बीवी के गहने सुनार की दुकान पर गिरवी रख दिए, दुकान खोली, और उन्होंने सुनार को बताया कि भाई मैं ये काम करूंगा। सुनार ने मजाक बनाया, बोला बेवकूफ आदमी, तो चलेगा ही नहीं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चलेगा और ये दौड़ेगा, हर घर में जाएगा, मैं सिर्फ बनाऊंगा। उन्होंने 1980 और 90 का राइट टाइम यानी शुरुआती दौर पकड़ा, और जगह वो चुनी, क्योंकि आने वाले समय में हर आदमी की जरूरत पड़ी। आपके घर में सबके लैपटॉप और ये होंगे, और खाली डिसीजन था, इन्फोसिस के मालिक बन बैठे। आज हमारे बच्चे एमटेक बीटेक कर रहे हैं, और उनका ड्रीम होता है मेरी जॉब किस में लग जाए, इन्फोसिस में। इसका मतलब है राइट टाइम राइट प्लेस सही डिसीजन आपको सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में लाता है। उन व्यक्ति ने इसको समझा और ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद यदि आप मॉडर्न युग में आए तो 2000 का समय याद करो, जब इंटरनेट इंडिया में आया, हम लोग 10-10 20-20 रुपए में साइबर कैफे में जाके बैठते थे, 1 घंटा चैटिंग करते थे, और लोग लाइन लगा के खड़े होते थे। जिन्होंने उस समय राइट टाइम पे राइट प्लेस पर साइबर कैफे डाले, मोटा पैसा बनाया। एसटीडी पीसीओ का दौर भी आया, मोटा पैसा बनाया। राइट टाइम राइट प्लेस सही डिसीजन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज साइबर कैफे खोलने में पैसे कमा सकते हो आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हर आदमी के हाथ में इंटरनेट। तो एक समय होता है किसी चीज का, ट्रेंड का। अब आप बोलेंगे ये क्यों बता रहे हो, इसका कहीं ना कहीं लॉजिक है। मैं आपको बताता हूँ, 2007 में फ्लिपकार्ट बना, लेकिन 2010 आते आते समझ में आ गया कि मार्केट में लोग इंटरनेट चलाना शुरू कर दिए, कुछ तो है, यानी ऑनलाइन खरीदारी होगी। बंसल बंधुओं ने फ्लिपकार्ट तैयार कर दिया। राइट टाइम राइट प्लेस सही डिसीजन। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जन्म हुआ 2010 में, और पैसे कमाए जिन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री उस समय कंपनियां खोली, जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा डॉट कॉम, उड़ान और बहुत सारे, तो सक्सेसफुल कैटेगरी में आए वो लोग। अब मजेदार बात यह है कि देखिए, आप सब मेरे को सुन रहे हैं, आप देखो फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, प्रमोटर हो या यूजर हो? आप यूजर हो। आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, प्रमोटर हो या यूजर हो? यूजर हो। आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, प्रमोटर हो या यूजर हो? यूजर हो। आप इन्फोसिस में उसके बनाए सॉफ्टवेयर, उसकी जो भी चीजें, यूजर हो। आप हर इंडस्ट्री में सिर्फ यूजर रहे, और यूजर जिसका जिसका यूजर बेस ज्यादा होता है वही कंपनी बहुत ग्रोथ करती है। आप जियो के यूजर हो, प्रमोटर नहीं हो, लेकिन जियो प्रमोटर है, वो 1 सेकंड में कमाता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क को ही नेटवर्क कहते हैं। अब 2020 का जो ट्रेंड है ना, ये मेटावर्स का है। किसका है? मेटावर्स का। इसका मतलब राइट टाइम, और ये जगह राइट प्लेस है, यानी हर आदमी की जरूरत बनेगा। इंटरनेट का सेकंड वर्जन है मेटावर्स। वो उसकी बारे में एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। लोगों ने सोचा था कि चांद पे जाएंगे, लेकिन चांद पे गया ना। ठीक उसी प्रकार अब ये कहा जा रहा है कि जो पिछड़ जाते हैं उनसे भी बात कर सकते हो आप मेटावर्स के थ्रू। इसका मतलब है राइट टाइम है राइट प्लेस है। जिन लोगों ने राइट टाइम राइट प्लेस को सिलेक्ट कर लिया, उनको तो मैं क्रेडिट देता हूँ, 66% काम हो गया आपका। अब आपका 34% काम बचा है।
वो हम मिलकर कर लेंगे यार। सीक्रेट ऑफ सक्सेस बना दिया आपकी सक्सेस के लिए। आप इस पे आ जाओ। आपका यदि अपलाइन कमजोर, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाएंगे ना आपको। हम आपकी स्किल्स को बिल्ड करेंगे। आज राइट टाइम में पीयूसी मेटा का राइट प्लेस है। सही डिसीजन लेकर के काम करो, नहीं तो यूजर जरूर बन जाओगे आप। आज आपको मौका मिल रहा है, इकलौता पर्लवाइन है जो आपको प्रमोटर बनाने के लिए बोल रहा है, प्रमोटर बन जाओ। और 70 मिलियन लोग प्रमोटर डेवलप हो गए। यानी वो लोग जो हमारे साथ 30 जून से पहले आए वो सारे प्रमोटर थे। और किसी भी कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो, प्रमोटर ही पैसा कमाता है। यूजर यूजर होता है। आज के बाद जो आईडी पुट होंगी वो सब यूजर कैटेगरी में आएंगे, और उनको वो राइट्स नहीं है जो आपको राइट्स। वो यूजर आएंगे, वो गेम खेलेंगे, डिस्प्ले करेंगे, फ्री में भी हो सकता अकाउंट ओपन कर लेंगे, डाउनलोडिंग का चार्ज लगेगा, वो बहुत सारे चीजें देखेंगे। उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। इसीलिए आपको पीवीसी मेटा में काम करना चाहिए। इसका राइट टाइम है, राइट प्लेस है, सही डिसीजन लेने की जरूरत है। इसके लिए तो क्लेपिंग बनती है आई थिंक। इतना बढ़िया चीज आपको बताया। समझो बात को। यदि आप इस तरह से प्लान प्रेजेंट करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। तो इस मंच पे आकर के आप अपनी स्किल्स को आपका कैसे प्रेजेंट करना है यार। पीवीसी मेटा तो बताओ ही मत उसको। पहले उसको राइट टाइम, राइट प्लेस और सही डिसीजन के बारे में बताओ, तब उसको पीवीसी मेटा की बात बताओ। 100% ज्वाइन करेगा आपके साथ। आप शुरू में ही जाते भिड़ते करते पीवीसी मेटा है जी, वो कहेगा ये क्या है, बोला जी मुझे भी नहीं पता, पर आया है लोग कर रहे हैं, तो कहेगा यार भाई ये एल वाला टैग तो हटा ले। इसका मतलब हमें स्किल सुधारनी पड़ेगी, है ना। तो पीवीसी में तो लोग आएंगे, आप नहीं लाओगे तो इंटरनेशनली आएंगे आएंगे, क्योंकि सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने इसमें स्टे रहना है या फिर इसको समझना है कि नहीं समझना है। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है दोस्तों। और आप सब इस मंच पे आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस तरीके से इसको झेला और समझा। मैं आई होप कि आप लोग इस तरह से आते रहेंगे और इसी मंच की शोभा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, आपके अपलाइन हो सकता ना सिखाएं। आप डोंट वरी, अब आपको ये मंच सब कुछ देगा। ठीक है, क्या आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम लेने के लिए तैयार है? यस हेलो। सर। यस यस तो सर, 100%। इसी तरह, तो आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा, आई थिंक सो। और इसी तरह इस मंच पे आइए, आपकी स्किल्स, आपके ट्रेनिंग स्किल्स, आप कैसे प्रमोट करें चीजें, आपको कल हम आपको बताएंगे हाउ टू बिल्ड अ टीम एंड हाउ टू पुट दी फार्मिंग। उसके बाद डे बाय डे हम आपको बताएंगे फार्मिंग में कैलकुलेशंस कैसे काम करता है। उसके बाद आपके पूल्स कैसे काम करेंगे, कैसे वो आपको मिलेंगे, वो आगे कैसे क्या है, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और कुछ अच्छा शायद इस महीने में आपको न्यूज मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें चीजों को, और ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो आपको कहीं ना कहीं बरगलाते हैं। पावर को समझिए। आप जिस दिन फार्मिंग करना शुरू कर देंगे, आप पर डे या लाख रुपए कमाएंगे, उसमें से कितना खर्च कर दोगे?